this video for class 8th. The question is A income is 25% more than B income. How much percentage is B income less than A income? मतलब क्या है, क्वेश्चन में क्या है कि जो ए की इनकम वो क्या है 25% क्या है मोर है किसके इनकम से, बी की इनकम से. नाउ इसके बाद क्या बोला, हाउ मच परसेंटेज बी इनकम लेस देन ए इनकम. ठीक, हमको क्या करना है, क्वेश्चन में ये है कि कोई पर्सन ए है जिसकी इनकम क्या है 25% क्या है मोर है किससे, बी की इनकम से. ठीक, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. मान लेते हैं लेट्स मेथड फर्स्ट. लेट्स ए इनकम इज, लेट्स द बी की इनकम मान लेते हैं बी इनकम इज 100 रुपीज. मान लेते जो बी पर्सन है उसकी इनकम कितना है 100 रुपीज है. ओके, तो ए की इनकम कितना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है, ए इनकम इज ए की इनकम है वो क्या है, जो ए की इनकम है वो क्या है 10% कितना है 25% मोर है किसके, बी की इनकम से. तो सेम जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन था उसकी बेस पे, यानी इसमें क्या होगा बी इनकम प्लस बी इनकम प्लस बी की इनकम ऐड करना है, देन 25% ऑफ बी इनकम. ओके, क्लियर हुआ. तो इस टाइप से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन को. क्या ए की इनकम जो भी होगी देन इसमें क्या करना है, ए की इनकम क्या है किसके इक्वल है, बी के इनकम प्लस 25% ऑफ बी इनकम. नाउ इसको सॉल्व करते हैं. ए इनकम इज इक्वल टू बी इनकम इज 100 रुपीज एंड 25% ऑफ 100 इज 25% ऑफ 100. ओके, तो इसके बेस पे ये क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन बनेगा 100 प्लस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 25 इंटू 100 अपॉन 100, दिस इज कैंसिल, दिस इज 125 रुपीज, 125 रुपीज. यानी ए इनकम इज, यहाँ तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, जो बी की इनकम वो क्या है 100 रुपीज है. ठीक, तो ए की इनकम बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इनकम इज मोर देन 25% द बी इनकम. ठीक, ए की इनकम क्या है 25 क्या है मोर है किससे, बी की इनकम से. ठीक है, मोर देन बी. तो यानी बी की इनकम 100 रुपीज प्लस 100 का क्या कीजिए 25% निकालिए 125. अब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. तो ए की इनकम बी की इनकम से कितना अधिक है, 20 में ए इनकम माइनस बी इनकम, यानी 125 माइनस 100 यानी कितने रुपीज अधिक है, 25 रुपीज क्या है अधिक है, मोर. ठीक, ए कितना मोर अधिक है, मोर देन बी. ठीक, ए की इनकम बी की इनकम से कितना अधिक है 25 रुपये. नाउ अब क्या कीजिए, सिंपल परसेंटेज फाइंड कर देते हैं. ठीक, तो इसमें हमारे देखते हैं, अब हमसे पूछा बी की इनकम कितना लेस है. ठीक है, यानी बी की इनकम हमको पता चले इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 25 रुपीज़ का, और बी की इनकम कितना है 100 रुपीज़ है, और ए की इनकम कितना है 25 रुपीज़. नाउ सॉल्व कर दीजिए. तो ए की इनकम से इनको पता करना है ना कि कितना बी की इनकम कम है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज फाइंड करते हैं. बी इनकम लेस परसेंटेज इज इक्वल टू बी इनकम लेस परसेंटेज इज इक्वल टू 25 अपॉन
चेंज वैल्यू कितना है, दोनों के बीच की चेंज वैल्यू कितना है 25 रुपीज। मेन इनकम कितना, ओरिजिनल इनकम कितना है 125 इंटू 100। ना इसको सॉल्व करेंगे कितना टाइम में जाएगा, ये 5 टाइम में, दिस इज 20 यानी 20%। कितना आ गया 20%, यानी बी इनकम लेस देन 20%। ठीक है, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अनदर एक और मेथड है, मान लेते हैं जो ए की इनकम है, ठीक, ये जो ए की बी की इनकम वो कितना है 100% है, कितना है 100%। ए की इनकम भी क्या है, अपने इनकम का क्या है, ये 100% है। ठीक, ना इसको सॉल्व करते हैं अनदर मेथड से, सेम चीज, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, 20%, आंसर कितना है 20%। अदर मेथड है, और इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। बी की जो इनकम है, ठीक, बी की इनकम कितना परसेंट है, देखिए अगर यहाँ पे क्वेश्चन था ऐसे, बी की इनकम को हम लोग यहाँ पे 100% कर रहे हैं, ठीक, इसको छोड़ दी। ए की इनकम को हम लोग क्या करते हैं 100% मानते हैं, कितना मानते हैं 100%। तो दो बी की इनकम कितना है, चेंज वैल्यू कितना है 80 रुपीज़, यानी बी की वैल्यू, सॉरी, बी की इनकम कितना है 100 रुपीज़, और ए की इनकम कितना है 125। नाउ 100, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4 टाइम दिस इज 5 टाइम दिस इज 20, यानी 80%। क्लियर हुआ। देखिए अगर ए की इनकम 125 कितना है 100% के इक्वल है, तो बी की इनकम कितना 100 रुपीज़ कितने के इक्वल होगा, 80 रुपीज़, 80% के इक्वल होगा। ठीक, बी की इनकम, बी ऐसे, इसको ऐसे लिख दो, 20 इनकम 100 रुपीज़, ठीक, 100 रुपीज़ जो है वो क्या है 80% के इक्वल होगा। क्लियर हुआ। ए की इनकम 125 रुपीज़ किसके इक्वल है 100% के इक्वल है, तो बी की इनकम 100 रुपीज़ किसके इक्वल है 80% के इक्वल है। ठीक, अब इन दोनों को क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका पता चलेगा कितने का डिफरेंट है, कितना लेस है, यानी 100% माइनस 80% इज इक्वल टू 20%। ठीक, यानी ए परसेंटेज माइनस बी परसेंटेज कर दीजिए, ए की इनकम का माइनस कर दीजिए बी की इनकम से, आपको पता चल जाएगा कि कितने का डिफरेंट है 20। ये भी आंसर आपको ऐसे भी आ सकता है। क्लियर हुआ। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। एक बार और समझिए, मान लेते हैं क्वेश्चन क्या है, लेट्स बी इनकम इज 100 रुपीज़, बी की इनकम कितना 100 रुपीज़ है, एंड ए इनकम, जो ए की इनकम है बी की इनकम का, ठीक है, बी की इनकम का 25% क्या है मोर है, यानी बी की इनकम भी ऐड होगी प्लस बी की इनकम का 25%। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए की इनकम कितना आएगा 125 रुपीज़। ओके, क्लियर हुआ। देन क्या बोल रहा है, इन दोनों के बीच का इनकम का डिफरेंट कितना है, इन दोनों के बीच इनकम का क्या है डिफरेंट। यहाँ से देखिए, ये जो है आपका एक अनदर मेथड से सॉल्व किया गया, इसी चीज़ को फाइंड करने के लिए हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आइदर इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंट निकाल दिया, 25 है। अब इस 25 ए की इनकम का कितना परसेंट है निकालेंगे तो कितना आएगा 20%। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। समझ में, ए की इनकम का बी की इनकम, ए से इनकम से माइनस कर देंगे बी की इनकम, यानी यही चीज़ यहाँ पे जो परसेंटेज हम लोग माइनस किए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं नंबर्स में माइनस करेंगे। ठीक, यहाँ पे जो हम लोग 100% माइनस 80% किए हैं, उसको हम लोग क्या किए यहाँ पे नंबर्स में माइनस किए हैं, 120 माइनस 80। ठीक, यहाँ पे पहले सॉल्व करने के बाद माइनस किए हैं। ठीक, इसमें पहले माइनस किए देन सॉल्व किए हैं। क्लियर हुआ। देन बी इनकम लेस कितना परसेंट है 20, यानी जो भी डिफरेंट आया है ओरिजिनल अमाउंट चेंज अमाउंट और ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100 कर देंगे, यानी 20% आ जाएगा। क्लियर हुआ। देन इसी तरह ये इसको अनदर दूसरे मेथड से इसको लगाया गया है। अगर बी की इनकम 100 मान लेते हैं तो 100 का क्या है, और ए की इनकम 125%, ये दोनों एक दूसरे कितना परसेंट का है, बी का जो इनकम 100 है वो 125 का कितना परसेंट है 80% है, यानी ए की इनकम हमको पता है 100%, बी की इनकम कितना है 80%, जो ये रुपीज़ है 125, इसको हम लोग 100% मानते हैं। देन क्या अगर डिफरेंट कर देंगे तो 20%। तो ये दोनों आपका मेथड है। एक थर्ड मेथड जो बुक का उससे भी सॉल्व कर लेते हैं।
लेट्स मान लेते हैं ए इनकम इज बी इनकम इज 100 रुपीज। नाउ ए की इनकम कितना आएगा, ए इनकम इज बी इनकम प्लस 25% ऑफ बी इनकम। ओके, इस टाइप से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। नाउ ए की इनकम क्या है, ए इनकम इक्वल टू बी इनकम प्लस 25% ऑफ बी इनकम। ओके, नाउ इसको सॉल्व करेंगे ना, 100 प्लस 25% और इसका निकालेंगे 100 अपॉन दिस, इसको सॉल्व करेंगे कितना का 125 रुपीज। ओके, ये प्रीवियस अभी जस्ट बताए थे। तो यानी ए की इनकम कितना आ गई, ए इनकम इज 125। नाउ अब यहां से देखिए दूसरा मेथड, जो हम लोग सेकंड मेथड सॉल्व कर रहे हैं। इफ ए इनकम इज, ए की इनकम अगर 1 रुपीज है, देन बी की इनकम कितना होगा, बी की इनकम कितना 100 रुपीज है, और अगर ए की इनकम 1 रुपीज है तो बी की 1 यूनिट में कितना इनकम होगा, 100 अपॉन 125। ओके, देन इसको सॉल्व कर देते हैं। इफ ए इनकम, इफ ए की इनकम कितना है 100 है, ए की इनकम कितना है 100 रुपीज है, तो देन बी की इनकम कितना होगा, देन बी की इनकम इज 100 इंटू 100, जो 100 रुपीज है, इससे भी इसका भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर क्या निकाले, ए की इनकम अगर 1 रुपीज है तो बी की भी 1 रुपीज की इनकम कितना होगा, 100 अपॉन 25। यहाँ पे क्या है, इफ ए की इनकम 100 रुपीज है तो देन बी की भी 100 रुपीज में अमाउंट कितना होगा, 100 इंटू 100 इंटू 125। दिस इज 4 and 5 टाइम एंड दिस इज 20, दिस इज टोटल 80%। कितना आ गया, 80%। क्लियर हुआ। अब क्या कीजिए, बी की ए की इनकम अगर 100% है तो बी की इनकम क्या होगा, 80 माइनस इतना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सर यहाँ पे क्या है, 80 रुपीज़ आया, ये क्या है 80 रुपीज़। ओके, हमारे बी की इनकम क्या होगा, अगर ए की इनकम 100 रुपीज़ है तो बी की इनकम क्या होगा 80 रुपीज़। ठीक, नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, ये 80 का हम लोग क्या करते हैं 100 के एज्यूम में क्या करते हैं, इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। यानी सॉरी, ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है, 20 रुपीज़ का है। 100 माइनस 80 कीजिए, कितने का डिफरेंट आ रहा है, 20 रुपीज़ का। यानी 100 का 20 रुपीज़ कितना होगा, 20% होगा। 100 का 20 रुपीज़ कितना होगा, 20%। ओके, 100 का ये हो गया आपका 100 जो रुपीज़ है उसको 100% मान लीजिए, जो 80 है उसको क्या 80% मान लीजिए। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20%। या ऐसे भी कर सकते हैं, ये 20 रुपीज़ आके 20 का क्या कीजिए 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या होगा 100 रुपीज़ आपका मेन प्राइस है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 20%। ये भी हो सकता है, वो जो अभी फर्स्ट एंड सेकंड मेथड दोनों बताए थे, दोनों लास्ट में उसी बेस पे ये आपका आ गया 80 रुपीज़। कितना आ गया 80 रुपीज़। अब इसको क्या करना है आपको, ये ए का इनकम, इफ ए इनकम 100 रुपीज इज 100%, जो 100 रुपीज वो किसके इक्वल है, 100% के इक्वल है। देन बी इनकम 80 रुपीज इज 80% के इक्वल होगा। देन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, देन दोनों का डिफरेंट आ जाएगा 20% का। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे पहले बताएं वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो इनके बीच में क्या किया था, डिफरेंट पूछा था, हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान रखिए, एक इनकम को अगर 100 रुपीज़ को हम लोग क्या करते हैं 100% मान रहे हैं, तो बी की इनकम को क्या करते हैं, बी की इनकम को अगर 80 रुपीज़ उसको 80% मानेंगे, तब जाके इस मेथड से सॉल्व करेंगे। आइदर क्या कर सकते हैं, आपके पास ये जो वैल्यू है डायरेक्ट इस पर सॉल्व कर दीजिए। इन दोनों के बीच में डिफरेंट कितने का है, 80 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ 20 रुपीज़ का,
ठीक। अगर इसका एक रुपीज़ 100 रुपीज़ है तो इसका क्या है 80 रुपीज़, दोनों के बीच में क्या है डिफरेंट 20 रुपीज़ का है। और जो आपकी मेन प्राइस क्या है आपका यहाँ पे 100 रुपीज़ है, 100 का क्या कीजिए परसेंटेज फाइंड कर दीजिए, आपका आ जाएगा 20%। ओके, तो इस टाइप से भी आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन एक और है आपका इसी बेस पे, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।